नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सोयाबीन के बाजार क्या 8,000 के स्तर को छुएंगे, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, सोयाबीन के भाव की बात करें तो इन दिनों ठीक ठाक चल रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से सोयाबीन के बाजार ऊंचे बने हुए हैं। सोयाबीन के भाव कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 25,000 मैट्रिक टन सोया मिल के निर्यात का अनुबंध रद्द कर दिया है। यानी जो 25,000 मैट्रिक टन सोया मिल निर्यात किया जाना था, उसके सौदे को मई में ही रद्द कर दिया था। इंडोनेशिया ने आपको बता दें कि पोम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भारत सरकार ने सोयाबीन के भाव कंट्रोल करने के लिए नए बड़े कई कदम उठाए। इसमें सोया मिल के जो निर्यात के सौदे थे, अनुबंध थे, उसे भी रद्द किया जाने लगा। हालांकि सरकार ने दावा किया कि इंडोनेशिया के प्रतिबंध के कारण भारत में जो खाद्य तेल है उसके दाम बढ़ेंगे। इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल उपलब्ध है। लेकिन हकीकत देखें तो सोयाबीन के बाज़ार और सरसों के बाज़ार को देखते हुए लगातार तेज़ी बनी हुई है। और खाद्य तेलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन दिनों अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में सोयाबीन के बाज़ार आने वाले 15-20 दिनों में कम होंगे, इसकी काफ़ी कम संभावना है। मंडी व्यापारियों की माने तो आने वाले 20 दिन या एक महीने तक सोयाबीन के बाज़ार 100 से 200 रुपए तक तेज़ हो सकते हैं। किसान भाइयों, स्थानीय स्तर पर सोयाबीन की कीमतों को अचानक तेजी के चलते व्यापारियों को मई जून के निर्धारित शिपमेंट वाले 25,000 टन सोया मिल के निर्यात के सौदे रद्द करने पड़े थे। भारी घरेलू किल्लत को पूरा करने के लिए भारत ने अफ्रीका देशों से लगभग 80,000 टन सोयाबीन का आयात करने की भी बुकिंग की है। यानी अफ्रीकी देशों से करीबन 80,000 टन सोयाबीन सरकार आयात करने जा रही है, ताकि खाद्य तेलों के भाव कंट्रोल किया जाए। अमेरिका और ब्राज़ील जैसे बड़े उत्पादक के देशों की बात करें तो चीन से इन देशों की अच्छी खासी डिमांड थी। हालांकि चीन ने अब भारतीय सोयाबीन की ओर रुख किया है। अमेरिका से सोयाबीन लेना कम कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे सोयाबीन के बाज़ार को थोड़ा सहारा मिलेगा और सोयाबीन के बाज़ार 100 से 200 रुपये मजबूत हो सकते हैं। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो किसान भाइयों, कृषि मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ा जारी किया है कि मानसून लेट होने के बावजूद भी सोयाबीन की बुआई का रकबा अब की बार करीबन 7% बढ़ेगा। जो किसान मक्का की बुआई कर रहे थे, वो अब सोयाबीन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय की माने तो मानसून में 10 दिन देरी के बावजूद भी सोयाबीन की बुआई का काम जोरों पर है और सोयाबीन की बुआई अब की बार करीबन 7% ज़्यादा रकबे में होगी और सोयाबीन का उत्पादन आगे चलकर अच्छा होगा। ऐसे में किसान भाइयों, अगर सोयाबीन की खेती आने वाले दिनों में बढ़ती है, यानी रकबा अगर 7% तक बढ़ता है, तो सोयाबीन के बाज़ार में दबाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन निकट भविष्य की बात करें तो आने वाले 20 दिन या एक महीने में सोयाबीन के बाज़ार में कोई बड़ा डाउनफॉल होगा, इसकी काफ़ी कम संभावना है। सोयाबीन के बाज़ार 100 से 200 रुपये उतार चढ़ाव भरे बने रहेंगे। सोयाबीन के भाव में बड़ी तेज़ी की संभावनाओं पर तो फिलहाल ब्रेक सा लगता नजर आ रहा है। जय किसान, धन्यवाद।